नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी और दुखद खबर के साथ। फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। पीजीआई चंडीगढ़ में उन्होंने रात कल 11:30 बजे आखिरी सांस ली। मिल्खा सिंह 91 साल के थे और पोस्ट कोविड परेशानियों से लगातार वो लड़ रहे थे, फाइट दे रहे थे। मिल्खा सिंह 3 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे और महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत कोविड की वजह से काफी खराब चल रही थी और खबरों के मुताबिक उन्हें फिर बुखार आ गया था और उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता जा रहा था। बुधवार को मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और जिसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू से सामान्य आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर गुरुवार को उनकी अचानक से तबीयत काफी बिगड़ गई थी और कुछ दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन हुआ था और यह दुख उनके लिए बहुत बड़ा था। उनकी पत्नी 85 साल की थी। मिल्खा सिंह उस वक्त पीजीआई अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे, जिसके चलते वो अपनी पत्नी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह 1960 में हुए रोम ओलंपिक की 400 मीटर दौड़ के फाइनल मैच में चौथे स्थान पर रहे थे। ये उनके जीवन की कड़ी मेहनत के बाद उपलब्धियां हैं जो हिंदुस्तान में हमेशा याद की जाती है और न जाने कितने युवाओं को उन्होंने इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। चाहे आप चौथे स्थान पर आए या 5वें स्थान पर आए, किसी भी स्थान पर आए, लेकिन लड़ाई अपनी जारी रखनी है। जंग को जीतने के लिए पसीना बहाना है, मेहनत करनी है। ये हिंदुस्तान के हर नौजवान को उन्होंने सीख दी। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। अपनी कड़ी मेहनत से दिन रात मेहनत किया करते थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था और जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। इस समय मिल्खा सिंह के सेक्टर 8 के घर के बाहर चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने बैरिकेडिंग लगानी शुरू कर दी है। फिलहाल आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। और अंदर क्योंकि आज यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगी और इसी कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोग ही मिल्खा सिंह के संस्कार में शामिल हो सकेंगे और चंडीगढ़ के जवान यहाँ पर धीरे धीरे तैनाती शुरू हो गई है। और यही समझा जा रहा है कि पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से कई वीवीआईपी और वीआईपी लोग मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और फिलहाल सामने पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। अब चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी जवान जहां पर सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए लगा दिए गए हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। और विशाल इंग्लिश इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं मिल्खा सिंह के घर के बाहर। विशाल इंग्लिश, मैं आपके पास आ रही हूं। आपकी रिपोर्ट देखिए, आज 50 लोग ही पहुंच सकते हैं जिसमें कई वीवीआईपी शामिल होंगे। कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है और अंतिम संस्कार कितने बजे होगा? देखिए, अंतिम संस्कार है वो आज 5 बजे, 3 बजे जो उनका पार्थिव शरीर बाहर रख दिया जाएगा के लिए। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। सामने मिल्खा सिंह का सेक्टर 8 का वो घर है और यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है और सामने जो उनके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एमएलए है जो पंजाब कांग्रेस के काका रणदीप हैं, अमलोह से ये आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप कि आज वो शख्सियत देश को छोड़ गई है जिसकी कभी किसी ने आशा भी नहीं की थी, और क्या प्रोग्राम है? बहुत हिम्मत की बात है। वो हमारे दोस्त भी थे, देश के आइकॉन अलग थे और बाकी और उनका रास्ता है जो हमारे देश में आज हमें पड़ा है, ये पूरा होना मुश्किल है। और
हम की अवतार करके 4-5 लोग इकट्ठे खेलते थे। गोल्फ का काफी शौक भी था, कार्ड के थ्रू आपके पास आते जाते थे, इकट्ठे आप जाते भी थे और पूरी तरह सुबह जॉगिंग वगैरह करते थे, आपके साथ जाते थे, आपको घर से भी लेके जाते थे। हमारे लिए विशेष तौर पर बहुत घट है, क्योंकि हमारे मिस्टर उस्मान आज हाजिर हैं, हमारा पूर्व है और मेरा संपर्क इनसे लगातार पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था, टेलीफोन पर बात और मुझे संभावना थी कि ये निकल के आ जाएंगे। परसों भी इन्होंने वैसे विश्वास किया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कुदरत को कुछ और नहीं, दिल की गहराइयां से मैं मेरा हमदर्दी है परिवार के साथ, क्योंकि इन्होंने वाकई में उनकी सिस्टर दोनों आई हैं और एक सिस्टर उनकी न्यूयॉर्क में फ्रंट लाइन डॉक्टर भी हैं, वो भी यहाँ की जिन्होंने कोविड से ठीक किया, उनको सबको ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। उन दोनों परिवार के जीवे अच्छे से परिवार मैं अरदास करता हूँ कि ऐसी शख्सियत को। तो अब क्या प्रोग्राम क्या रखा गया है? 4:30 बजे यहाँ से चलेंगे 5 बजे तो कोविड प्रोटोकॉल ये थे काका रंजीत जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनका कहना है कि 4:30 बजे के करीब जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे, इससे ज्यादा लोगों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी और यहीं पे लोगों के दर्शनों के लिए करीब 3 बजे 1.5 घंटा यहाँ पे रखा जाएगा। जिस किसी ने भी दर्शन करने होंगे तो यहाँ पे दर्शन कर सकता है संस्कार में जाने की बजाय, और यहीं से जो चंडीगढ़ पुलिस के जवान साथ साथ चलेंगे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आप बने रहें, विशाल मैं लौट रही हूं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मिल्खा सिंह अपनी ही जुबानी बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का उन्होंने दर्जा दिया था। सुनिए। तो जब दिल्ली स्टैंड पे खड़ा हुआ तो जनरल अयूब जो थे वो मेडल डालने के लिए आए। मेडल डालने के लिए आए तो उन्होंने जनरल अयूब आते ही मेडल पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर, मुझे कहता है मिल्खा जी आज आप पाकिस्तान के अंदर आके दौड़े नहीं, पाकिस्तान में आके उड़े और आपको पाकिस्तान जो है फ्लाइंग सिंह का खिताब देता है। मिल्खा सिंह के निधन पर ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त और हरियाणा सरकार के खेल मंत्री संदीप सिंह ने दुख जताया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताइए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। आज सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर मिली, बहुत बड़ा झटका खेल जगत को नहीं पूरे विश्व को, पूरे देश को मिला है। युवाओं के वो आइडियल थे, बहुत से युवाओं ने उनकी जब भाग मिल्खा भाग उनकी जिंदगी के ऊपर मूवी बनी जब आई तो बहुत से युवाओं ने खेल को चुना, बहुत से युवाओं ने फिटनेस को चुना उनकी जिंदगी के आधार पर जो मूवी बनी। आज खेल जगत को और पूरे देश को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं उनके परिवार को शोक प्रकट करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।